will open the page number 4. We are going to do this exercise, and this is very easy exercise. What you will do, take the shapes in each row that are the same. Then color the shapes. One has been done for you. What you will do in a question number 1, they have given you some shapes. यहाँ पर आपको कुछ shapes दी हुई है और आपने क्या करना है, आपने same shapes को pick करना है. What you will do, you will take the same shapes or you will fill the color in it. So सबसे question number 1 में क्या है, ये कौन सी shape है, circle. This one is a cone shape. This ball is in circle shape. Circle shape है और ये book किसमें है, कौन सी shape है? This one is rectangle. Correct. I told you before. So which shape has a shape? Same shapes. Number 1 and number 3. This pumpkin and this ball has a circle shape. So I will take this one and I will fill color in it. इन दोनों में मैं कलर भी करूँगा. तो ये दोनों जो shapes हैं वो same हैं, तो आपने इनको टिक किया और इनमें आपने कलर करना है. ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर कर सकते हो. बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि कलर आपकी पिक्चर से बाहर नहीं जाए. That's the thing. और जब मैं उसको चेक करूँगा ऑब्वियसली, तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी वीडियोस में बताया है, अगर आप नीटनेस के साथ काम करेंगे, अगर आप बहुत अच्छा कलर फिल करेंगे और बहुत ही अच्छी मेंटेनिंग होगी आपकी कॉपी की, बुक्स की, सो आई विल गिव यू द गुड रिमार्क्स और आई विल गिव यू सम सर्टिफिकेट्स एंड इन अ मिड आफ्टर द मिड टर्म और आफ्टर द मिड आई विल गिव यू सम गिफ्ट्स. सो जिसको गिफ्ट्स चाहिए वो बहुत ही अच्छे से काम करेगा और मुझसे प्रॉमिस भी करेगा. सो प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू डू द गुड वर्क. I will send you gifts. So in question B, we have some shapes. Which shape is this? This is a cylinder shape. A cube, a cylinder, and a cube. अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर B में वो क्या कह रहा है, यहाँ पर उसने आपको 4 shapes दी है. The first shape is in cone shape. ठीक है, ये वाली cone shape है. और ये कौन सी शेप है भाई, this one is a cube. और which shape is this? This one is a cylinder. So which shape is this? That is a dice, so that is in a cube. So the picture number, the second picture and the fourth picture are same because they both are in a cube. ठीक है, तो picture number 2 और पिक्चर नंबर 4 सेम है क्यूब के अंदर. डॉट. अच्छा जनाब, तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ और यहां पर भी हमें दी हुई है 4 शेप्स. तो पहली शेप ऑब्वियसली दैट दिस इज अ बल्ब सेवर और ये है सिलेंडर शेप में. दिस इज अ बुक रेक्टेंगल. ये कौन सी शेप है बॉक्स की, ऑब्वियसली कौन सी, रेक्टेंगल. और ये वाली जो आप शेप नजर आ रही है आपको, ये है कोन शेप. सो सेम शेप्स कौन सी है, ऑब्वियसली दिस वन एंड दिस वन. सो आपने क्या करना है, मैंने कि जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपने सेम शेप्स के अंदर यानी कि दिस इन दीज शेप्स व्हाट यू विल डू, यू विल फिल द कलर टू. इसके अंदर आपने सेम शेप्स के अंदर कलर करना है, यानी कि इस क्यूब, इन दोनों क्यूब्स के अंदर कलर करना है और ऊपर जो राउंड सर्कल शेप में 2 चीजें हैं आपके पास, उनको कलर करना है. अब हम इसको जाएंगे, मूव करेंगे आगे और अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डी में ऑब्वियसली दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज अ सर्कल, सिलेंडर एंड अ क्यूब. सबसे पहले तो मैं बोर्ड इरेज करूंगा, रोकिएगा इसको. स्टार्ट. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर डी हम जो देख रहे हैं यहाँ पर 4 शेप्स दी हुई हैं. फर्स्ट शेप ऑब्वियसली कौन सी है, सिलेंडर शेप है. सर्कल
this one is a cylinder shape too, and this one is a cube. So कौन सी shapes जो है वो same है? Who will tell me? Obviously, this is right. The first, this one and this one. These are cylinders. So आपने इसके अंदर और इसके अंदर कलर करना है, ठीक है? तो अब हम जाएंगे अगली क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ई। रोकिएगा प्लीज, इसको रोक दें। Start. अच्छा जनाब, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, जो हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और उसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज पेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये पेज नंबर 4, द फर्स्ट शेप, अ हैट, एंड इसकी शेप बताइए मुझे कौन सी है? Cone. वेरी गुड, दिस वन, दिस कैप इज इन कोन शेप, और उसके बाद ऑब्वियसली a Tetra Pak cotton that is in a rectangle, and this one is in cylinder shape, ये cylinder shape है, और the carrot is in cone shape. So कौन सी दो शेप सिमिलर हैं? The first one and the last one, fourth one, ठीक है? So हम क्या करेंगे? We will mark a tick on them, और आप इस कैप के अंदर और इस कैप के अंदर कलर करेंगे। Now our page has been done. आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि बहुत अच्छे तरीके से इसकी वर्किंग करनी है, और इनको क्या करना है, जब आप कलरिंग करोगे तो बहुत नीट एंड क्लीन कलरिंग करोगे। लाइन से इज आउट ऑफ द बॉक्स, इट वोंट बी आउट ऑफ बॉक्स, लाइन से बाहर ना जाए। चीजें बहुत अच्छी हैं, आई होप दैट यू विल डू इट। Now, welcome, and what we are going to do to page number 5. Welcome, नहीं Start. अच्छा जनाब, अब हम करेंगे पेज नंबर 5। सॉरी यार, काटो नहीं, छोड़ दो, रोको नहीं। नाउ गाइस, अब हमने करना है पेज नंबर 11, और आपकी बुक में पेज नंबर 11 का जो पेज नंबर 11 है वो कुछ इस तरीके से होगा। सो सबने पेज नंबर 11 खोल लिया है, ठीक है? और यहाँ पर मेरे प्रोजेक्टर स्क्रीन पर आपको पेज नंबर 11 नजर आ रहा है। सो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन रीड करना है, और आप सब ने भी मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ना है। सो डू यू रिमेंबर द बिग एंड स्मॉल? ऑब्वियसली, व्हाट इज बिग? जो बड़ा होता है, जो बड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें, हाँ, जैसे कि कोई बड़ी चीज, एलिफेंट इज द बिग, और अ काउ, व्हिच वन इज बिग? अ काउ इज स्मॉल एंड एलिफेंट इज बिग। सो बड़ी और छोटी चीजों का हम इसमें कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? सो डू यू रिमेंबर द बिग एंड स्मॉल? आपको याद है बिग एंड स्मॉल? अब क्या करना है, इन ईच पेयर, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पेयर दिया हुआ है आपको चीजों का, व्हाट यू विल डू, इन ईच पेयर कलर द स्मॉलर वन ब्लू। जो छोटी चीज है, जो स्मॉलर है, उसको आपने ब्लू से कलर करना है, उसके अंदर आपने ब्लू कलर फिल करना है, एंड द बिगर वन रेड, और जो बिगर वन है उसमें आपने रेड कलर करना है। स्मॉलर में आपने कौन सा कलर करना है? ब्लू। एंड आपने बास्केट में कौन सा कलर करना, आपने बिगर में, अच्छा, आपने स्मॉलर में कौन सा कलर करना है? ब्लू। और जो बिगर वन है, जो बड़ी बकेट है इनमें से, उसमें से कौन सा कलर होगा? रेड, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू शो यू द कलर्स, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैजिक करना पड़ेगा, ताकि आप कलर्स को देख सकें। और मैजिक कैसे होता है? मैजिक होता है abracadabra, 1 2 3, good. So I'm going to show you the colors. अच्छा जनाब, so blue color करना है, this one is a blue which you are going to fill in the smaller, and this one is red. So what you are going to do, you are going to red color in a bigger one. So these two colors you are going to use in it. और अब
दोबारा मैजिक करना पड़ेगा ताकि लाइट्स ऑफ हो जाए, ठीक है। तो लाइट्स ऑफ होंगी तो यहां से आपको डिस्प्ले अच्छा नजर आएगा। तो सबने मेरे साथ करना है abracadabra 1 2 3 गुड। सो in question A we have a pair of bucket। pair means होता है दो, हाँ कोई भी दो चीजें होती हैं वो pairs होती हैं, ठीक है। और टेबल्स हैं, ये बेयर्स हैं, ऑब्वियसली दोनों बकेट हैं, तो दैट इज अ पेयर, स्मॉलर और बिगर। सो क्वेश्चन नंबर A, these are two buckets, this one is bigger, this one is bigger, this one is bigger, and this one is smaller, bigger, smaller, bigger, smaller। तो ये क्या बकेट है, ये कौन सी बकेट है, ये बड़ी बकेट है। बिगर मींस होता है बड़ी और स्मॉलर छोटी। ऑब्वियसली वेरी गुड, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सो आपने क्या करना है, इस बिगर बकेट के अंदर कौन सा कलर करोगे, Red. गुड। और स्मॉलर बकेट के अंदर कौन सा कलर करोगे, Blue color. very good। So what we are going to do, we are going to fill the red color in the bigger one and the blue color in the smaller one, that's correct। and while doing coloring, do not color it out, कलर बाहर नहीं निकालना है, नीटनेस के साथ कलर करना है। और all these exercises are for the fun, अच्छे एक्सरसाइजेस है ना ये। आपने you are doing the color, you are not doing anything, what you have to realize, इसमें आपको सिर्फ एक बात करनी है, इसमें आपको बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर B, so we have a pair of table, this one is bigger, this one is bigger, and this one is smaller, this one is bigger, this one is smaller table। ये बड़ी टेबल है और इसके साथ एक छोटी टेबल भी है। और आप सबके घर में ऐसी टेबल्स मौजूद होंगी, है ना। बड़ी टेबल्स भी मौजूद हैं और छोटी टेबल्स भी मौजूद हैं, बिगर टेबल्स भी मौजूद हैं और स्मॉलर टेबल्स भी मौजूद हैं। सो व्हाट यू विल डू, you will do red color in the bigger one and blue color in smaller one। and a pair of bear in question number C, this one is bigger, this one is smaller। fill the red color in bigger one। इसमें रेड कलर भरना है आपने क्योंकि ये बड़ा बेयर है। और छोटे बेयर के अंदर कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कहा है जनाब वकास ने। वकास के लिए तालियां, आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर वकास। बिल्कुल ठीक कहा है हुरिया ने, वेरी गुड, इनके लिए तालियां। और आयशा ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया, आयशा के लिए तालियां। और हुरैन पीछे बैठ के मुस्कुरा रही है, जवाब इन्होंने बिल्कुल ठीक दिया, हुरैन के लिए भी तालियां। वेरी गुड। सो नाउ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, सबको समझ आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी में क्या चीजें दी हुई है, बॉटल्स। सबके घर में बॉटल्स मौजूद हैं, है ना। एंड जब भी आप मार्केट जाते हैं और ये सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स आप परचेज करते हो, यानी कि पेप्सी या फिर मिरिंडा या फिर कोक, व्हेन यू ड्रिंक, सो उसमें आपने देखा है ना, कुछ बॉटल्स जो होती हैं बिगर साइज की होती हैं, ठीक है। उसमें लीटर भी आता है, उसमें 1.5 लीटर भी आता है, 1.5 लीटर, 2.25 लीटर्स और 500 ml। इसी तरीके से आपके घर में भी बहुत सारी बॉटल्स मौजूद है। जैसे आपके स्कूल की वाटर बॉटल छोटी होती है वो, हाँ स्मॉलर होती है, लेकिन आपकी जो फ्रेश बॉटल्स होती हैं which you keep in the fridge वो बिगर होती हैं। So this bottle is bigger, ये बड़ी बॉटल है, and this one is shorter। This bottle is bigger and this bottle is smaller। Very good। So I will fill red color in it and blue color in the smaller one। And in question number E, we have some fish। So this one is a big fish, this one is bigger, this one is smaller, a pair of fish। Now this one is smaller and this one is bigger। So bigger fish is on the bottom, so I'm going to do the red color in it
and blue color in it. Now, I have a bus. Have you seen the bus? That is bigger in size, ना? बस जो है वो बड़ी होती है, आप सबने रोड पे देखा है, आप सबने ट्रैवलिंग की हुई है बस के अंदर भी और कार में भी. सो कार जो होती है वो स्मॉलर होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है, एंड द बस इज बिग इन साइज. सो दिस वन इज बिगर एंड दिस वन इज स्मॉलर. सो इन अ बिगर वन, इन अ बस, आई विल फिल अ रेड कलर, and in a car I will do what I will fill The blue color. Very good. So now आप सबके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे. मैं जूम आउट करके आपको पेज को दिखा देता हूँ. क्वेश्चन नंबर A to F बहुत इजी है. आपने बिगर और स्मॉलर का कॉन्सेप्ट देख लिया होगा, एंड जो बड़ी चीजें हैं वो बिगर हैं, बिग होती हैं, और छोटी जो चीजें हैं ऑब्वियसली आपके इर्द गिर्द वो शॉर्टर होती हैं. तो साइजेस का फर्क होता है, कोई चीज बड़ी है, कोई चीज छोटी है. आपकी सराउंडिंग में, आपके रूम में, लाइक कबर्ड जो होती है वो बिगर देन योर बेड होती है, ठीक है, या ड्रेसिंग होती है. तो ये सारी चीजें आपकी सराउंडिंग में मौजूद है. आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बिगर और स्मॉलर का. सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास. हे गाइस, अब हम करने जा रहे हैं पेज नंबर 12, और ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पेज नंबर 11 पे दिया था, यानी कि बिगर और स्मॉलर का. ठीक है, बिग एंड स्मॉल का सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है. बिगर वन ऑब्वियसली जो बिग है वो बड़ी चीजें, और जो शॉर्ट है स्मॉलर है वो छोटी चीजें. ठीक है, तो यहां पर भी पेज नंबर 12 पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और नीचे करता हूं मैं इसको. सो व्हाट दे आर गोइंग टू टेल अस, राइट बिगर और स्मॉलर. पिछले एक्सरसाइज में आपने क्या करना था कि आपने उन चीजों को कलर करना था. ठीक है, यानी कि यू वर जस्ट फिलिंग अप द कलर. यहां पर आपको मेंशन करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए किया गया है. यहां पर अगर आप देख रहे होंगे, सो there is a helicopter, और smaller है ये as compared to this plane, this aeroplane. This one is bigger, this one is smaller. ठीक है, so in question number B what we have, हमारे पास एक एयर बलून है. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ. So which one is bigger? Is it this one or this one? Which one? First one? First one. Absolutely right. So this one is bigger. So I'm going to write here B-I-G-G-E-R, bigger. So what you will do, you will use a pencil, sharp pointed pencil. पेंसिल को शार्प कर लेंगे सब, ताकि वो बहुत अच्छी राइटिंग में लिख सकें. और उन्होंने लिखना है बिगर, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, because this air balloon is Bigger. than this balloon. So this one is Smaller. This balloon is bigger and this one is smaller. So in question number C, here is a rabbit. Okay, I'm going to raise because वो उसकी वजह से, प्रोजेक्टर की वजह से ये सारी आपको नजर आ रहा है. So what I'm going to do, here is a rabbit and we have an elephant. तो सबने देखा हुआ है ना रैबिट को और एलिफेंट को भी. तो बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आप बता सकते हैं which one is smaller. तो which one is smaller? This rabbit is smaller. And this elephant is bigger. If you are going to compare these two animals, so this one is smaller and this one is bigger. So, have you clear your concept? This is very easy. And the last question, which I'm going to do, okay, I'm going to raise the board. So, I have a ship and a boat.
Have you ever कभी आपने ट्रैवलिंग की है इसमें? कभी आपने सफर किया है इसके अंदर? ठीक है, तो दिस इज शिप. शिप जो है वो ऑब्वियसली which one is bigger? This ship. Obviously, you are absolutely right. So this one is Bigger. bigger, or this one is Smaller. smaller. Absolutely right. And this is very easy to do. Very good. So now you have learned the concept of bigger and smaller. In the first exercise, you fill the color, or you fill the color, and in this you wrote. You are going to write the bigger or smaller as I wrote here on a board. जैसे कि मैंने लिखा, आप सबको समझ आ गया होगा चीजों को. I'm going to raise, and you will do it in a good way. I hope and I know that you are going in a good way. So see you on the next page. Okay guys, we are on page number 13, and in this page I'm going to tell you the difference between shorter and a longer. ठीक है, short और long क्या होता है? Obviously, अगर कोई छोटा सा बच्चा 5 years old मेरे साथ खड़ा हो जाएगा, so he is shorter than me. I am longer than that guy. हाइट में अगर आपकी फर्क होता है, जो आपकी हाइट होती है किसी भी चीज की, वो लॉन्गर होती है या शॉर्टर होती है. ठीक है, जैसे कि आपके फादर, ही इज लॉन्गर देन यू. आपसे उनकी हाइट बड़ी है और आप उनसे छोटे हो. सो वही सारी चीजें हम यहाँ पर करने जा रहे हैं. इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहा हूँ, और मैं थोड़ा सा उसको बैलेंस करूंगा ताकि मैं उसको पढ़ सकूं चीजों को. So, इसको आप ऊपर ही कर लो, थोड़ा सा और जूम आउट कीजिएगा प्लीज. Do you remember long or and short? Long और short के बारे में आपको याद है? Obviously, जो चीजें लंबी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? Long. जो चीजें छोटी होती हैं हाइट में, उसको आप क्या कहते हो? Short. तो in each pair color the shorter one blue. आपने shorter जो है, जो छोटी है हाइट के अंदर, उसको आपने ब्लू करना है, and the longer one red. और जो long है हाइट में, यानी कि बड़ी है हाइट में, उसको आपने रेड करना है. Write longer and shorter one has done for you. आपने 2 काम करना है, आपने इसके अंदर कलर भी करना है, and you have to write the longer and shorter. ठीक है, सो एक आपके लिए फिल कर दिया गया है, जैसे कि ये टाई देख रहे हैं आप. दिस वन इज शॉर्टर, इसकी हाइट कम है. अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नजर आ जाए क्वेश्चन. इसको मैं नीचे करूंगा. हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप ये टाई, अ पेयर ऑफ टाई, ये 2 टाई नजर आ रही है. ऑब्वियसली दिस वन इज शॉर्टर, इसकी लेंथ कम है, एंड दिस वन इज लॉन्गर. सो SHORTER, shorter. LONGER, longer. So I have a pair of bat in picture B, in question B, and what I will do, I will fill red color in a longer one. So this one is longer than this bat. So this one is longer, this one is shorter. ये बड़ा है लेंथ में bat और ये छोटा है. So what I will do, I will write this. What I will write here? Longer. Absolutely right, longer. And this one is Shorter. this one is shorter. ठीक है, so this one is longer and this one is shorter. As the same thing you will do. क्या करोगे आप भी इसी तरीके से यहाँ पर मेंशन करोगे. You are going to write here अपनी बुक के अंदर, और इसी तरीके से आप कलर करेंगे. So I'm going to raise this. In question number C, here is a pair of arrows. ठीक है, यहाँ पे 2 arrow दिए हुए हैं, और who will tell me? This one is Longer. good, and this one is Shorter. So I'm going to write here. This one is Longer.
longer, and this one is shorter, shorter. Good. The next D question. Here I have some crayons. This is longer, crayons, colored pencils in, or which one is longer? This one is longer. Okay, and this one is shorter, So the first one is shorter. So I'm going to write here shorter, shorter. Good. And this one is longer, longer. Absolutely right. So what you will do, which color you will fill in the shorter? Blue color. Absolutely right. And in a longer one, you will fill red color. So, as I told you before, when you are going to fill the color in it, you will do it neat one. Okay, remember. Oh my God, I have some snacks there. I'm going to raise this. Look at the snakes. Do you like snakes? Do you feel afraid of it? Yes, I feel too. So, as you know, the first one is shorter. Shorter. Good. And the second one is longer, longer. That is great. So what I'm going to write here in the first box, what I'm going to write? shorter, Good. shorter. Shorter. And this one is longer, longer. That's great. समझ आ रहा है आप सबको? बहुत अच्छे से आ रहा है. So I have some nails there. यहाँ पे 2 कीले मौजूद हैं. तो which one is shorter? The first one is shorter, and the second one is longer, इन दोनों की हाइट में फर्क है. अगर आप इसे देखें तो ये हाइट में कम है और अगर आप इसे देखें तो ये हाइट में ज्यादा है. So this one is shorter, and this one is longer, good. And in a shorter nail, what you are going to do, इसके अंदर छोटी जो कील है उसके अंदर आपने blue ब्लू कलर color, करना है और जो लॉन्गर है उसके अंदर red कलर color. करना है. So this one is very easy. I hope that you have done this. So we are going to do the next page. Start. Now we are going to do the page number 14. Okay? और ये भी same concept है as we did before. The longer and shorter, we have done it on page number 30. So this is the page number 14, and what we have to do in each box, show shorter or longer objects. आपने क्या करना है, आपको जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है, हर बॉक्स के अंदर आपको शॉर्टर और लॉन्गर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं, जैसे कि पहली पिक्चर में आपको नजर आ रहा है. रुकिए, आ जाओ. Okay guys, so we are on page number 14 और पेज नंबर 14 पे भी वही तमाम चीजें दी हुई हैं जो हमने पेज नंबर 13 पे किया था, यानी कि the same concept of longer and shorter. मैंने आपको बताया था कि long और short means क्या होता है, जिसकी length में मतलब height में जो बड़ा है वो क्या होगा, long होगा, और जो height में छोटा है क्या होगा, short होगा. तो यहाँ पर भी आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं और उसमें क्या करना है, आपने ड्रॉ करना है पिक्चर्स को और मेंशन भी करना है, उसका अपोजिट बनाना है. अगर लॉन्गर है, शॉर्ट और लॉन्गर दोनों बनाने हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है. यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, लॉन्गर और शॉर्ट. दीज दे आर टॉकिंग अबाउट सीमो को क्या बोलते हैं, horns, ओके. सो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन नंबर ए को देखें तो द हॉर्न्स ऑफ दीज डेयर्स, ये दीज आर द लॉन्गर एंड दीज आर द शॉर्टर. तो आपने इसी तरीके से ड्रॉ करना है. तो क्वेश्चन नंबर बी में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, हियर इज अ बलून, ठीक है, छोटा बलून बना हुआ है शॉर्टर. सो व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉ अ लॉन्गर बलून. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ इट अप, you will do it by your own. ये नहीं बनाना, मैं चीजें नहीं बनाना, इसमें बता देता हूँ. So now,
So now बना चल रही है वीडियो? Hmm. So now what you are going to do, आपने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है. Here is a balloon. In question B, here is a shorter balloon. So what you will do, आप यहाँ पर एक longer balloon जो है वो ड्रॉ करोगे और नीचे लिखोगे, मेंशन करोगे longer. In question C, here is a key. और ये एक बड़ी की है, longer की बनी हुई है, नीचे मेंशन है जैसे कि आपको लिख रहा है. तो यहाँ पर आप एक और की ड्रॉ करोगे जो इससे शॉर्टर होगी और यहाँ शॉर्टर लिखोगे, ठीक है. और इन क्वेश्चन डी, here is a आइसक्रीम. सो ये एक शॉर्टर आइसक्रीम बनी हुई है. यहाँ पे कौन सी आइसक्रीम बनेगी? Longer. गुड, लॉन्गर आइसक्रीम. और आप यहाँ लिखेंगे लॉन्गर, ठीक है. here is a banana in question number E. So this one is shorter. So you will draw a longer banana than it, or you will mention here longer. आप यहाँ पर longer mention करेंगे. और यहाँ पर in question F, here is a candle. This one is longer. So you will draw a shorter candle than this, and you will mention shorter. ठीक है. तो इस पेज पर आपने ये करना है. एंड आई नो कि आप जब ड्रॉ करोगे चीजों को तो आप बहुत अच्छा ड्रॉ कीजिएगा, बहुत पेशेंस के साथ, और उसके अंदर बहुत अच्छी कलरिंग करनी है, ठीक है. तो आप चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर. Okay guys, this one is the last page, page number 15 which you will do, ठीक है. तो मैंने कुछ पेजेस स्किप करवाए हैं मिड में, और वो हम क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीक में मैं आपको उन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप करोगे. अभी जो मैंने पेज नंबर मेंशन किए हैं और मैंने सारे आपको यहाँ पर शो किए हैं, वही पेजेस आपने करने हैं. और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं इसमें आपने क्या करना है, ये भी बहुत इजी है, टॉलर और शॉर्टर का है ये, ठीक है. तो इसमें जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी हाइट को मेजर करने के लिए आप टॉलर और शॉर्टर इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आपने बड़ी बिल्डिंग्स को देखा होगा और छोटे कॉटेजेस को देखा होगा, तो वो क्या होते हैं, टॉलर एंड शॉर्टर, ठीक है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट वन है, here is a building. In question number 1, this one is taller and a cottage. So this one is shorter. Here are two giraffe. So अगर हम देखें दोनों स्टैंडिंग पोजीशन पर है, हाइट वाइज which one is taller? This one is taller and this one is shorter. ये इससे छोटा है. तो what we are going to do? This one is taller and this one is Shorter. shorter. Very good. So इसी तरीके से आपने इन तमाम चीजों को मेंशन करना है. In question number C, this one में, so ये क्या है, shorter. ये छोटा है तो this one is shorter because इसकी हाइट जो है वो कम है. This one is shorter और this one is taller. ये लंबा है तो इसके लिए इनको अगर कंपैरिजन कर रहे हैं आप इससे, तो ये taller है और ये shorter है. If you are going to do in question number D, this tree is taller and this tree is shorter. ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करूंगा, मूव करूंगा इसको, ठीक है. और यहाँ पर here we have a clock. In question number E, this one is shorter and this one is taller. और इसी तरीके से cup and a bottle. So this bottle is taller than this cup. This cup is shorter. तो यहाँ पर आपने इसी तरीके से जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे सारी चीजों को और अच्छे से करेंगे. आई होप गाइस कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा सारी चीजें करने में. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो मैं चीजें आपको करवाऊंगा वो आप बहुत अच्छे से कीजिएगा. और आपने क्या करना है, इन चीजों को अच्छे से करना है, अपनी कॉपी को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है. और आपके पास तकरीबन 10 डेज हैं, उसमें आपने अपनी कॉपी को, बुक को कंप्लीट करके जब वो मेरे पास चेकिंग के लिए आएगी, आई नो दैट यू विल मेक द इंडेक्स. और आप अच्छे से कलरिंग करेंगे और आप अच्छे से कॉपी को मेंटेन करेंगे और मुझे सेंड करेंगे. और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगर आप अच्छा काम होगा आपकी कॉपी में, आई विल गिव यू द गुड रिमार्क्स. और मिड टर्म जब हमारा खत्म होगा, जिसकी कॉपी मिड टर्म तक बहुत अच्छी मेंटेन हुई होगी, जितने भी बच्चे हो, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो या पूरी क्लास हो, मैं उन्हें गिफ्ट्स भेजूंगा, गिफ्ट्स दूंगा, ठीक है, क्लास में. इंशाल्लाह जब तक क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आई विल गिव यू सम गिफ्ट्स उसके लिए, और कॉपी जिसकी अच्छी मेंटेन होगी. लेकिन ये सारी चीजें उनके लिए हैं. एंड आई नो कि ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू डू
द वॉक इन अ गुड वे। अब मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम दोबारा मिलेंगे, नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक, अगले से अगले हफ्ते, और बहुत अच्छी चीज़ें करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज।